प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आशीष और अनुग्रह का वचन जो दूसरा शमूएल की पत्री उसके 22वें अध्याय के 36वें वाक्य, दूसरा शमूएल 22 अध्याय 36वें वाक्य में जिसमें लिखा है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। ये 22वां अध्याय जो है, जो भजन संहिता 18 में दाऊद का जो स्तुति गान है इसके ऊपर लिखा हुआ है। यानी ये दूसरा शमूएल में दाऊद परमेश्वर की स्तुति गान के बारे में एक स्तुति का गीत लिखता है। इसी गीत को हम भजन संहिता 18 में भी देखते हैं। दाऊद के विषय में हम कई एक भिन्न बातों को देखते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर उसकी ओर से होने के चलते 66 युद्ध में वो कभी भी हारा नहीं। इतिहास इस प्रकार से बतलाती है कि 66 युद्ध उसके हुए, उस एक भी युद्ध में दाऊद नहीं हार पाया बोल के बताते। और उसी परमेश्वर की स्तुति गान के लिए या परमेश्वर उसके जीवन में क्या कार्य किया, इसके लिए दाऊद सबसे पहले परमेश्वर को इस बात को कहता है कि दाऊद को विजय की बातों के लिए या दाऊद के विजय की कुंजी क्या थी, तो उसमें लिखा है, इसी दाऊद को परमेश्वर ने उद्धार की ढाल दी है। मेरे प्यारों, उद्धार की ढाल मतलब परमेश्वर ने इसी दाऊद के घराने को अपने कार्य के लिए चुना। उसी उद्धार की ढाल आज कई एक मसीह लोगों को परमेश्वर ने दिया है। कई एक लोगों के जीवन में इसी प्रकार की उद्धार की ढाल को परमेश्वर ने दिया है। इसी के लिए जीवन में कई एक प्रकार के युद्ध क्यों ना है, जीवन में कई एक प्रकार की संघर्ष की बातें क्यों ना है, कई एक प्रकार की समस्या की बातें क्यों ना है, परंतु हम परमेश्वर के लिए इस प्रकार से घोषणा करने वाले बने कि प्रभु आपने मुझे उद्धार की ढाल दी है। और आपने जो उद्धार की ढाल दी है, इस परिस्थिति को बदलने वाले आप परमेश्वर है, इस वातावरण को बदलने वाले आप परमेश्वर है, इस बातों को बदलने वाले आप परमेश्वर है, इस दुख की बातों को सुख में बदलने वाले आप परमेश्वर है। साथ ही दूसरी बात वो इस प्रकार से लिखता है कि तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। परमेश्वर के अनगिनत स्वभाव में से एक स्वभाव परमेश्वर का यह है कि वो नम्रता का परमेश्वर है। और दाऊद इस बात को लिखता है कि परमेश्वर की नम्रता की बातें उसको और बढ़ाती है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए नम्र बनने की आवश्यकता है। और परमेश्वर को जब हम नम्र बने, परमेश्वर हमें ऊंचे रीति से चढ़ाएंगे, ऊंचे रीति पर रखेंगे। इसी बात को आज के सवेरे के समय में कि परमेश्वर ने हमें भी उस उद्धार की ढाल दी है। उस उद्धार की ढाल मतलब परमेश्वर के लिखित वचन का सहारा, जो वचन हमारे जीवन में हमें सांत्वना की बातों को देता है, हमारे जीवन में उत्साह की बातों को लाता है, हमारे जीवन में आशीष की बातों को लाता है। उसी वचन के द्वारा हम अपने उद्धार की बातों को एक उद्धार की ढाल के अनुसार देखने पाए। और परमेश्वर को जो नम्रता का परमेश्वर है, उस नम्रता भरे परमेश्वर में उसकी नम्रता हमें और आगे बढ़ाने के लिए, ना केवल इस दिन में, परंतु उस नम्रता की बातें हमें और लगातार बढ़ाने के लिए परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा हम लोगों के द्वारा होनी। प्रभु आपको आशीष देने पाए।